पता है साथियों, पिछले साल की बात है। सर्दियों का ही मौसम था और थोड़ी सी उस दिन धूप निकली हुई थी। तो हम टेरेस गार्डन में यहाँ आकर के बैठे हुए थे और उस वक्त में मेरी एक हेल्पर हुआ करती थी, चंपा जी। तो वो कुछ कुछ सफाई कर रही थी। ये पीछे वाला, अंदर जो पीछे कमरा है ना, वहाँ की सफाई कर रही थी वो। तो थोड़ी देर में वो आई दौड़े दौड़े और कहती, दीदी खजूर खाइएगा, मैं लेके आऊँ? मैंने कहा हाँ हाँ ले आइए। चंपा जी वो गई दौड़ के, फ्रिज से खजूर ले आई। ये खजूर ना डेट्स जिसको कहते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है और सर्दियों में अच्छा लगता है खाना। या तो ये खाओ बैठ के या मूंगफली खाओ, तो ये ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। तो वो लाके उन्होंने दो चार मुझे भी दिया और खुद भी लिया और खाते रही। तो मैं खाने के बाद ना इसकी गिटक मेरे हाथ में बची हुई थी, खा के मैंने और गिटक लेकर के मैं हाथ में बैठी हुई थी। तो मैंने चंपा जी ने देखा कि मेरे हाथ में गिटक है। तो कहने लगी, दीदी आप क्या कर रहे हो? आप गिटक को यहीं पे डाल दो ना, ले करके आप बैठे हो। ये खाने के बाद ये इस तरह से जो ये गिटक निकल आती है ना, ये तो मैं यहीं बैठी हुई थी इसी जगह पे और इस पॉट के पास में। और ये वाला पॉट मेरे सामने पड़ा हुआ था। इसमें कुछ और प्लांट लगा हुआ था थोड़ा बहुत और खाली था मिट्टी डाल के। तो मैंने ये गिटक लिया और इसको यूं ही इसके अंदर पुश कर दिया। तो साथियों, आपने देखा कि मैंने इसमें पुश कर दिया था और वो एक प्लांट के रूप में आ गया। ये वही प्लांट्स हैं जो मैंने खजूर के लगाए थे। मैं सरिता दिल्ली से, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और चलिए, कितना आसान है आपने देख लिया। बस इतने में भी बात बन सकती है कि आपने खाने के बाद खजूर को आप किसी भी मिट्टी में अगर दबा देंगे तो एक खूबसूरत सा प्लांट आपको खजूर का यानी डेट्स का निकल आएगा। इतना आसान है। बट थोड़े अगर प्रोसेस में हम जाते हैं तो देखिए, मैंने जो ये खाया है उसे उसमें हल्का सा छिलका सा रहता है। इसके अंदर एक जाली सी रहती है। तो हम बहुत बढ़िया से अच्छे से, अगर आप और भी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से लगाना चाहते हैं तो ये देखिए, इसको ये वाले जो छिलका होता है ना, ये भी इसको निकाल दीजिए। ये वाइट वाला वो निकल जाएगा। और इसमें जो हम पानी में साफ करके और पानी में भिगो करके रख देंगे तकरीबन 24 आवर्स। आप इस गिटक को निकाल लीजिए और किसी भी पॉट में आप कोई भी मिट्टी, अगर आपके पास मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है या कोकोपीट है, जो भी है, एक पॉट में भरिए। हाँ, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इसके जो रूट्स बनते हैं ना, पहले रूट्स बनते हैं और वो रूट लंबाई में नीचे को जाते हैं। तो जो पॉट लीजिएगा वो लंबा लीजिएगा। उसका विड्थ बड़ा हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये वाली जो लंबाई होनी चाहिए, गहराई जिसको कहते हैं, गहराई उसकी ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही इसमें से रूट्स निकलेगा तो पहले रूट्स नीचे को जाता है। अब इसे लीजिए, आप इसे ऐसे ही इसमें या तो कोकोपीट में देखिए कि ऐसे, या तो इसको पुश कर दीजिए। ठीक है, पुश करके छोड़ दीजिए। ये देखिए, पुश कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसके अंदर और भूल जाइए कि आपने। और वैसे इतना आसान सा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप खाना मतलब खजूर को खाने के बाद उसे किसी भी पॉट में आप डाल दीजिए। ये देख रहे हैं, इस तरह से आप डालिए और इसको यूं ढक करके। अब मैंने 5 गिटक इसमें लगाए थे और इसको मैंने इसके अंदर दबा के छोड़ दिया। अब ये दबा देने के बाद छोड़ दीजिए पानी वानी डाल करके। और भूल जाइए कि आपने कोई प्लांट, कोई कुछ बीज डाला है। और इसी तरीके से मैंने तो वॉश भी नहीं किया था, ऑनेस्टली मैं बताती हूँ। और इस तरह से गिटक जिस भी प्लांटर में मैंने दूसरे पौधे के इसमें भी डाल दिया और वो सारे के सारे गिटक जो निकल आए। फिलहाल आप देखिए कि इसी विधि से मेरे पास ये 3 प्लांट जो है मैंने अलग अलग करके अभी लगाया हुआ है। एक इसमें लगाया हुआ है, ये तो इसी में छोड़ दिया है मैंने, और एक इसमें लगाया हुआ है। तो ये हो गया। अब जब आप ये छोड़ देंगे प्लांट लगाने के बाद तो थोड़े दिनों के बाद वो स्प्राउट होने लगता है। और जैसा कि मैंने कहा कि उसके रूट्स नीचे को जाते हैं और फिर ऊपर से वो स्प्राउट करता है। और स्प्राउट करने के बाद तकरीबन 2 महीने के बाद आपको इस तरह का प्लांट दिखेगा। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह का प्लांट दिखेगा। और उस प्लांट को आप ये देखिए, ये देख रहे हैं, एक ये प्लांट है। अब वो ये तकरीबन 59-60 डेज के बाद का रिजल्ट है। ये देखिए, 4-5 जो उसमें लगे उसमें से आपको 3 ये इस तरह से पॉट अब निकल आएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसका रूट जो है किस तरह से डेवलप करता है। हमने 5 लगाए थे और उसमें से हमें 3 प्लांट
मिल गए हैं, 3 प्लांट मिल गए, 2 खराब हो गए होंगे। अब उसे मैंने अलग अलग सेपरेट कर दिया। मैं आपको सेपरेट किया हुआ है ये प्लांट, फिर भी मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये प्लांट जो है, इसके रूट्स किस तरह से डेवलप होते हैं और ये प्लांट किस तरह से बड़ा होता है। रुकिए, मैं आपको आसानी से निकाल के दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, मेरा प्लांट ना खराब हो जाए इसलिए। इसके जो रूट्स होते हैं ना, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इसके रूट्स नीचे को लंबाई में जाते हैं, आपको दिख रहा है ये। और ये देखिए, जो हमने वो खजूर का बीज डाला था वो अभी भी इसके अंदर इसी तरीके से फंसा हुआ है, और तीनों ही प्लांट में ऐसे ही फंसा हुआ था। मैंने उसको निकालने के बाद, क्योंकि पहले जब स्प्राउट हुआ था तो इतना छोटा, पहले वाइट वाइट दिखेगा, उसके बाद फिर ये सडनली, ये जो प्लांट है ये 2 महीने का, 2.25 महीने का ये प्लांट हो गया है। तो देख रहे हैं, इस तरह से 2.25 महीने का प्लांट इस तरह से हो जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर इस तरीके से वो बढ़ने लग जाता है। और कुछ भी आपको देखा, कोई देखभाल नहीं करने की ज़रूरत है, न खाद डालने की ज़रूरत है। आप जो अगर किसी प्लांट में पानी डाल रहे हैं तो इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, और इस तरह से आपको डेट्स के बहुत ही हेल्दी से प्लांट मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये डेट्स का प्लांट लगाना का मन करेगा। अगर आपने खजूर खाया है तो खा करके सर्दियों में खूबसूरत सा प्लांट लगा लीजिए, बना लीजिए, और मैं इसे वापस इसी के अंदर लगा दूंगी। और मेरी इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग कि जो पॉट ले वो गहरा, क्योंकि इसके पहले जो रूट है नीचे की तरफ जाते हैं लंबाई में, आपको दिख रहा है। ऊपर जितना इंच होगा, अगर 2 इंच ऊपर पौधा बढ़ेगा तो 4 इंच इसके रूट जो है नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने सारा कुछ आप सबको समझा दिया है, और अगर आप लोगों को कुछ और इसके बारे में पूछना हो तो 100% मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है, मैं ज़रूर आप सबको बताऊंगी। आप सब गार्डनिंग करते रहिए, हैप्पी गार्डनिंग। जल्दी आपसे मिलती हूँ किसी नए सब्जेक्ट पे। नमस्कार।